हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन का, वो पेपर आप लोगों को मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को हम करेंगे। आज हम क्वेश्चन 34 और 35 करेंगे। ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बस केस स्टडी के क्वेश्चंस रह जाएंगे, फिर हमारे ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाने हैं। एक तो यही आपके पास पेपर हो गया जो 3R का दे रखा है, इसको तो सॉल्व करना ही करना है। साथ के साथ आपको और भी पेपर्स को सॉल्व करना है, और खाली सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं, और सब्जेक्ट्स के पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे पास एक बुक है ओसवाल गुरुकुल की। ये 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे बुक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए। और खाली मैथ्स की नहीं, ऑल सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड ये आपकी बुक है। सॉल्यूशन है इसके अंदर ही, साथ के साथ अनसॉल्व पेपर भी दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप जैसे यहाँ इंग्लिश का देखें तो ये वो फर्स्ट पेपर आपको हर सब्जेक्ट में वो दे रखा है जो सीबीएसई ने इशू किया था। उसके बाद आपको 4 to 5 पेपर सॉल्व दे रखे हैं, और एक पेपर ऐसा है जो आपका अनसॉल्व है, और इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के नहीं कह रही मैं, ऑल सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात करूँ। अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, या जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है वो सही है या नहीं है। तो ये ऑल सब्जेक्ट है। यहाँ मैथ्स में आपको ज़्यादा पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व वाले भी, और ऐसे साइंस और एसएसटी में भी ज़्यादा मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में 4 पेपर्स आपको मिलेंगे सॉल्व वाले, और एक अनसॉल्व मिलेगा। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखिएगा। काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसमें पेपर भी अच्छे हैं, और साथ के साथ ना लैंग्वेज बहुत इजी दे रखी है। इजीली आप समझ सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बुक के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसा कि मैं कह रही थी, आज हम क्वेश्चन 34 एंड 35 करने वाले हैं। तो अगर हम 34th नंबर का क्वेश्चन देखें, आपसे यहाँ क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस के कुछ वर्टिसेस दे रखे हैं, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं। तो कह रहा है हमें ये शो करना है कि रोम्बस के वर्टिसेस हैं। हमें सिर्फ 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, पर हमको ये शो करना है कि रोम्बस के हैं, ठीक है। साथ के साथ आपसे यहाँ एक और चीज़ कह रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इसके साथ साथ इसका एरिया भी फाइंड करो। फिगर बना के करना पड़ेगा फिर तो ये क्वेश्चन हमारे को, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन 34 यहाँ देखें तो हमें 4 वर्टिसेस दे रखे थे। तो पहले मैं वो 4 वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए, बी, सी और डी ले लिया। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो 3, 0, 4, 5 पहले है, तो ए को मैंने 3, 0 नाम दिया, ठीक है। बी को मैंने 4, 5 नाम दिया, फिर सी को मैंने -1 और 4 नाम दिया, और डी को मैंने क्या नाम दिया, -2 और -1 नाम दे दिया। अब इसको रोम्बस शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी चारों साइड्स देख लेती हूँ। अगर उनका डिस्टेंस इक्वल आया तो इसका मतलब ये रोम्बस है, और रोम्बस है तो उसके बाद इसका एरिया फिर हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो पहले मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ ए बी के अंदर, फिर बी सी के अंदर लगाऊंगी, फिर सी डी के अंदर लगाऊंगी, फिर ए डी के अंदर लगाऊंगी, ठीक है। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में हमारे पास होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी के अंदर अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 25, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास √26। अब अपना बी सी फाइंड करते हैं। अगेन सेम ही फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर। तो -1 - 4 -5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25 हो गया। 4 - 5 -1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। तो √26 इसका भी सेम आ रहा है। चलो अभी और आगे फाइंड करते हैं, सी डी देखते हैं। तो सी डी में लग जाएगा आपका -2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 में 1 प्लस करोगे तो -1 आएगा, इसका होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 - 4 -5, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसका भी √26 ही आ रहा है। एक लास्ट रह गया ए डी, अगर इसका भी 26 आया तो ये रोम्बस है इसका मतलब। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। अच्छा 3 + 2 आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस था। तो 25 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा आ जाएगा आपके पास रूट में।
तो इसका भी आपका 26 ही आ रहा है, सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, वही आपका सी डी के इक्वल है और वही आपका ए डी के इक्वल है। तो हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। चलो ये तो हो गया। अब आपको इसका एरिया भी फाइंड करना था। वो कह रहा था अगर ये रोम्बस है तो इसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया तो इसका क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 होता है, मतलब डायगोनल। पर d1 d2 डायगोनल तो मैंने निकाले ही नहीं, तो इसका मतलब अब मुझे AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। तो चलो पहले हम अपना AC निकाल लेते हैं। तो अगर हम अपना AC यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर भी 16, तो ये √32 आ जाएगा। उसी तरीके से अपना BD निकाल लेते हैं। 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा √72। अब आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में d1 इंटू d2। तो अगर हाफ यहाँ ले लें, d1 मैंने √32 ले लिया और d2 मैंने √72 ले लिया। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखो जिसको आप रूट से निकाल सकते हो उसको निकाल लो। जैसे √32 है, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स इसके अंदर लिखूँ यहाँ पर, तो 32 हमारे पास, हम 16 2 जा कह सकते हैं, 32 होता है ना। तो इसको मैंने 16 इंटू 2 ले लिया। 72 होता है 8 9 जा, तो अब मैंने इसको हाफ ही रहने दिया। 16 का मैंने 4 बाहर निकाल लिया, ये √2 ऐसे ही है, ठीक है। 9 का मैंने 3 बाहर निकाल लिया और √3 को लिख सकती हूँ मैं 2√2, तो इसका एक 2 और बाहर निकाल लो, √2 ऐसी है। तो इसको इससे कट किया, 2 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू में 2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। एक बार आप देख लो, यूनिट शायद आपको नहीं गिवन है, तो यूनिट स्क्वायर आंसर लिखेंगे। चेक कर लेते हैं, यूनिट नहीं गिवन है तो यूनिट स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर है। ये था क्वेश्चन 34 आपके पास, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड था। चलिए क्वेश्चन 35 पे आते हैं, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 53, फाइंड द मिसिंग वैल्यू F1 एंड F2। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, CI और F दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा है, आपको मिसिंग वैल्यू ये जो F1 है और जो ये F2 है ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस टेबल को हम आगे बना लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर CI अपनी ले ली, तो CI मेरे पास कितनी है, यहाँ पर 0 से 22 शुरू है, 100 तक है। तो 0 to 20 हो गया यहाँ पर, 20 to 40 हो गया यहाँ पर, 40 to 60 हो गया यहाँ पर, 60 to 80 हो गया और 80 to 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर अपनी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ देखें, 15 है, देन 21 है, देन 17 है, बीच में गैप है। 15 यहाँ आ जाएगा, F1 यहाँ आ जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, F2 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा। इसका टोटल मुझे 100 दे रखा है। सबसे पहली बात मैं x निकाल लूँगी, FI XI होता है ना, तो XI इनके बीच की वैल्यू, तो ये 10 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी। अब मुझे FI XI भी चाहिएगा, है ना, उसको इंटू करके, तो FI XI यहाँ पर आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 30 F1, इसको इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 1050 और यहाँ आ जाएगा 70 F2। अब 17 से 90 को करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1530। इसका टोटल चाहिएगा, प्रॉपर टेबल बना के करना है इसको, ठीक है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है समेशन FI XI अपॉन में क्या होता है आपके पास, समेशन FI, ठीक है। मीन आपको क्वेश्चन में 53 गिवन था, समेशन FI XI आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो क्या करो आप, इसको और इसको प्लस कर लो, बाकी ये दोनों तो अलग ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2730, प्लस में आ जाएगा 30 का F1 और प्लस में आ जाएगा आपके पास 70 F2। तो 53 इजिकल टू यहाँ आ जाएगा 2730 प्लस यहाँ आ जाएगा 30 F1 प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 70 F2 अपॉन में 100 आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हो जाएगा आपके पास 5300 यहाँ पर अगर हम देखें तो, ठीक है। अब यहाँ आपके पास बचा 2730 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 30 F1 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 70 F2। मैंने क्या किया, इस 2730 को इधर लेके आ गई हूँ, माइनस का हो गया,
यहाँ हो जाएगा 30F1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 70F2। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। 5300 में से किसको माइनस करना है, हमारे को 2730 को माइनस करना है, तो 2570 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर से मैंने 10 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3F1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 7F2। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट कर दिया है, तो 257 बराबर में आ गया आपके पास 3F1 प्लस का 7F2। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब एक और चीज़ है, इन सब का समेशन भी तो देख सकती हूँ मैं, मतलब 15, 21 और 17 को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा 53 आ रहा है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 53 प्लस का F1 प्लस का F2 जो है वो 100 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से मेरा F1 प्लस F2 की वैल्यू निकल जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 100 माइनस का 53। तो F1 प्लस का F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ गया मेरे पास 42। क्लियर है यहाँ तक। अब आप एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है फर्स्ट वाली, और एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है सेकेंड वाली। तो इन दो इक्वेशंस को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लगाओ, मतलब कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास 3F1 प्लस का है 7F2 बराबर में आपके पास 257, और यहाँ पर है आपके पास F1 प्लस का है F2 और इज इक्वल्स टू में है 47। मैंने क्या किया, इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दिया ताकि एक का बेस सेम हो जाए, तो मैं कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, तो फिर कट हो जाएगा वो ईजिली। एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3F1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3F2 बराबर में, अगर आप यहाँ पर देखो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 47 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 141। साइन को चेंज कर दो, ये तो कट गया। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4F2 आपके पास यहाँ बच जाएगा। और अब आप क्या करो, 257 में से क्या करो, 141 को माइनस कर दो, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 116। ठीक है, यहाँ से हम अपनी F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 116 अपॉन में 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो वो आ गया आपके पास F2 आ गया 29। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो इसको और F1 की वैल्यू निकाल लो। तो पुट इन इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि इक्वेशन 2 आसान है। तो इक्वेशन 2 मेरे पास यहाँ पर है, F1 प्लस का F2 बराबर में कितना है, 47 है। ठीक है, तो F2 मैंने क्या मान लिया, F2 मान लिया 29 जो मेरे को दे रखा था वो यहाँ रख दिया, तो मैंने यहाँ से F1 निकाल लिया। तो 47 में से क्या करना है, मुझे सिर्फ 29 को माइनस करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो F1 मेरा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर। ये वाले दो क्वेश्चन है जो हमारे रह रहे थे इस सेक्शन के, जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। इन दो क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।